हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था टू ड्रॉ शेप्स ऑफ, फर्स्ट था SF6। आई होप आपने ड्रॉ कर ली होगी। अगर नहीं ड्रॉ की तो एक बार चेक कर लें। सल्फर सेंट्रल एटम है, जो सिंगल एटम होता है दैट इज सेंट्रल एटम। सल्फर और फ्लोरीन में सल्फर सेंट्रल एटम है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 एटॉमिक नंबर है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ठीक है जी। 2 2 4 6 10 11 12 4 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। लास्ट शेल कौन सा है? थर्ड शेल। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही लिखने होते हैं। तो सल्फर के पास बेटा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब कितने फ्लोरीन आए? 6। फ्लोरीन के पास आपको कल याद होगा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो फ्लोरीन को कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि 8 वाला स्टेबल होता है। तो हर एक फ्लोरीन जो है सल्फर से एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेगा और कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। अब हमने अगर शेप ड्रॉ करनी है तो शेप ड्रॉ करने के लिए मुझे सिग्मा काउंट करने पड़ेंगे। सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड। सेंट्रल एटम के अराउंड ही सिग्मा काउंट करने होते हैं, सराउंडिंग के अराउंड नहीं करने होते। तो सल्फर के सिग्मा बॉन्ड देखो, 1 सिंगल 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए बेटा? 6 सिग्मा बॉन्ड। 6 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है पहला एस ने बनाया होगा, एस के पास एक ही ऑर्बिटल होता है। फिर पी ने बनाया होगा, पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने हो गए? 3 और 1 4। बचे हुए दो किस में गए होंगे? डी में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2। अगर 6 बॉन्ड बनते हैं तो आपको शेप याद होनी चाहिए, क्या होती है बेटा? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है जी। कोई लोन पेयर नहीं है सल्फर के अराउंड, तो इसका मतलब इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल ही होगी। ऑक्टाहेड्रल मतलब बेटा 4 जो हैं वो स्क्वायर में, 5वां और 6वां ऊपर नीचे। ठीक है जी। 4 जो हैं वो स्क्वायर में होते हैं और 5वां और 6वां ऊपर नीचे। तो एक फ्लोरीन ऊपर, एक फ्लोरीन नीचे, और जो 4 फ्लोरीन है वो 90 डिग्री के एंगल पे स्क्वायर में होते हैं। दिस इज ऑक्टाहेड्रल शेप। तो SF6 की ऑक्टाहेड्रल शेप है। ठीक है जी। अगर आपने नहीं सही किया तो आप सही कर लें। फिर मैंने दिया था SF4। इसमें बेटा सल्फर और फ्लोरीन में सेंट्रल एटम सल्फर है। ठीक है जी। सल्फर सिंगल है तो सल्फर सेंट्रल एटम। सल्फर के पास अभी मैंने बताया कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। फ्लोरीन 4 हैं, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 फ्लोरीन ने एक एक बॉन्ड जो है वो बना लिया। ठीक है। सल्फर के पास एक लोन पेयर रह गया क्योंकि 4 ही फ्लोरीन थे। अब अगर हम सल्फर के सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे तो एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। लोन पेयर को भी हम सिग्मा काउंट करते हैं, तो कितने सिग्मा होंगे बेटा? 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 5 सिग्मा बॉन्ड मतलब पहला S बनाएगा, फिर 3 P में जाएंगे और D 1 में जाएगा। तो इसका मतलब sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 5 बॉन्ड बनते हैं तो आपको पता है शेप कैसी होती है? TBP, ट्राइगनल बाइपिरामिडल। 2 ऊपर नीचे और जो 3 होते हैं वो ट्रायंगल में होते हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक लोन पेयर है। अब लोन पेयर ऊपर नीचे बनाऊं या फ्लोरीन ऊपर नीचे बनाऊं, इसके देखने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा D। अगर D1 होता है, कल भी बताया था कि अगर D1 है तो लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे बनाना है। इक्विटोरियल पोजीशन होती है साइड वाली पोजीशन। तो देखो आपके पास एक लोन पेयर है और इक्विटोरियल पोजीशन है ये और ये। तो सिंगल इक्विटोरियल पोजीशन ये है, यहाँ पे 2 इक्विटोरियल पोजीशन है, तो जहाँ सिंगल है वहाँ पे आप एक लोन पेयर बना दें, बाकी जगह आप फ्लोरीन बना दें। तो शेप होनी चाहिए थी ट्राइगनल बाइपिरामिडल। लेकिन अब ये लोन पेयर आ गया तो अब आपको ये जो शेप है ये उल्टा K नज़र आ रहा है। इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट K होता है उसकी उल्टी शेप नज़र आ रही होगी। इस शेप का नाम होता है सी सॉ शेप। सी सॉ शेप, ये जो झूला होता है उसकी शेप में है। तो ये होनी चाहिए थी ट्राइगनल बाइपिरामिडल, पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर इट बिकम सी सॉ शेप। तो SF4 की शेप है सी सॉ शेप। और जो लास्ट ज्योमेट्री मैंने दी थी दैट इज ClF3। अब उसमें क्लोरीन सेंट्रल एटम। क्लोरीन का आप काउंट करना, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7। क्लोरीन भी बेटा फ्लोरीन फैमिली का ही मेंबर है, हेलोजन है। तो जैसे फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। तो जब आप फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो फ्लोरीन ने जो है एक एक बॉन्ड क्लोरीन के साथ बना लिया। अब क्लोरीन के पास क्या बच गए? 2 लोन पेयर बच गए। ठीक है जी। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करें क्लोरीन के, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल मेटल के काउंट करने हैं, सराउंडिंग के नहीं। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बने बेटा? 5 सिग्मा बॉन्ड बने। 5 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन। 5 बॉन्ड बनते हैं तो शेप होती है ट्राइगनल बाइपिरामिडल। ट्राइगनल बाइपिरामिडल होती है 2 एक्सियल 3 इक्विटोरियल। ठीक है जी।
अब प्रॉब्लम क्या है, लोन पेयर। अगर लोन पेयर हो तो एक्सियल पे कौन बनाना है, इक्विटोरियल पे कौन बनाना है। अगर D1 हो तो लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पे बनते हैं। इक्विटोरियल होती है ये और ये, ऊपर नीचे वाली एक्सियल होती है। अब कितने लोन पेयर हैं, दो इक्विटोरियल इस तरफ हैं, दोनों लोन पेयर इधर बना देंगे, ठीक है जी। और बाकी जगह क्या बना देंगे, फ्लोरीन। तो देखो अब आपको शेप कैसी नज़र आ रही है, लोन पेयर तो ख़त्म हो जाते हैं, तो शेप आपको टी नज़र आ रहा है, दिस इज़ टी शेप, टी अल्फ़ाबेट। तो होनी चाहिए थी TBP, पर TBP नहीं है। शेप क्या है बेटा, टी शेप। तो ClF3 की होती है टी शेप। इसके साथ आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ख़त्म हो गया है। आप इसे रिवाइज़ कर लें, यहाँ तक ही आपका एग्ज़ाम में आना है। कोई डाउट हो पूछ लें। थैंक यू।